नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि 10 अगस्त 2022 को मंगल का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। साथ ही ये गोचर आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। मंगल का वृषभ राशि में गोचर 10 अगस्त 2022 बुधवार की रात 9:43 पे होगा। इस दौरान मंगल देव अपनी स्वराशि मेष से वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल और सूर्य ग्रह मानव शरीर के अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही हमें जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, इच्छा शक्ति तथा किसी कार्य को लग्न के साथ संपन्न करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिन लोगों पर मंगल का प्रभाव होता है, ऐसे लोग आमतौर पर साहसी, आवेगी तथा मुखर होते हैं। मंगल को भूमि, रियल एस्टेट, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग आदि के कारक के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों, आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलते हैं राशिफल की तरफ, मेष राशिफल की तरफ। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न भाव और 8वें यानी कि अष्टम भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, बचत व वाणी के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप स्वभाव से मुखर होंगे, जो कि हो सकता है कि अन्य लोगों को पसंद ना आए। साथ ही परिवार को भी यह अच्छा नहीं लग सकता है। आपके दूसरे में 8वें भाव के स्वामी का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने खर्चों और निवेशों को लेकर सचेत रहें। मंगल के वृषभ राशि में गोचर की यह अवधि छात्रों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में मेष राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में अधिक ऊर्जावान रहेंगे तथा अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। विवाहित जातकों को इस अवधि में अपने ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही वे किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल 12वें तथा 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेगा। इस दौरान विदेशी सहकर्मी से कुछ नए अवसर प्राप्त होने की संभावना अधिक रहेगी। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि माता जी के साथ आपके बंधन में मजबूती लाएगी और आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल में किसी संपत्ति की खरीद व बिक्री से भी लाभ होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव यानी व्यय एवं हानि के भाव का स्वामी है, ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का सौदा या लेन देन करते वक्त अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल में एकल जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अपना हमसफर मिल सकता है। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस दौरान यात्रा करते वक्त अधिक सतर्कता बरतें, क्योंकि 8वें भाव में मंगल की दृष्टि के कारण आपको कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। आपके तीसरे भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने के कारण आपको अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपने शौक जैसे कि खाना पकाना, मार्शल आर्ट्स जैसी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है तो इस अवधि में जरा भी लापरवाही ना करते हुए तुरंत चिकित्सक से इलाज कराएं। 8वें भाव के साथ साथ मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव यानी कि साझेदारी एवं विवाह के भाव पर भी है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने जीवन साथी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से पेश आएं तथा विनम्रता के साथ चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुबह भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्क राशि की तरफ। यह आपके केंद्र और त्रिकोण भावों का नियंत्रक है, यानी कि 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर करेगा। मंगल का यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा तथा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी
कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग या डिफेंस आदि क्षेत्रों में कार्यरत है और आपका प्रमोशन काफी समय से लंबित है तो इस गोचर अवधि में आपकी यह ख्वाहिश पूरी होने की प्रबल संभावना है। मंगल के वृषभ राशि में गोचर की यह अवधि कर्क राशि के छात्रों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। वे इस दौरान एकाग्रचित होकर अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त है तो इस गोचर अवधि में आपको सबसे निजात मिल सकता है। उपाय क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई चढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 9वें और 4थे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपका पेशेवर जीवन लाभप्रद व आरामदायक रहेगा। साथ ही आधिकारिक पदों पर नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा और सशस्त्र बल आदि से जुड़े जातकों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लग्न भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। इस दौरान आप किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में भी हिस्सा ले सकते हैं। यह गोचर अवधि माता जी के साथ संबंधों में मधुरता लाएगी और आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा की बात करें तो इस दौरान सिंह राशि के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई की सही ढंग से योजना बनाते हुए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। उपाय क्या करना है आपको, अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे भाव और 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 9वें भाव यानी कि पिता, गुरु, भाग्य और धन के भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको अपने पिता व गुरु की तरफ से अचानक कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उग्र स्वभाव के चलते आपकी उनसे नोकझोंक भी हो सकती है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 3रे भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत करेगी तथा आपको उनकी ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा 4थे भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके घर की सुख शांति भंग कर सकती है। यहाँ तक कि आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में आपको उनका अधिक ख्याल रखने तथा अच्छी देखभाल करने की सलाह दी जाती है। उपाय क्या करना है आपको, मंदिर में गुड़ और मूंगफली की मिठाई दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल 2रे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव में गोचर करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान अचानक घटित होने वाली कुछ घटनाएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। वहीं 11वें भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। हालांकि 2रे भाव पर मंगल की दृष्टि आपकी वाणी और भाषा शैली में सुधार करेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने से बड़ों व आधिकारिक लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आकस्मिक घटना से बचने के लिए यात्रा के दौरान अधिक सतर्क रहे। उपाय क्या करना है आपको, यदि स्वास्थ्य उत्तम हो तो रक्तदान करें। यदि आप स्वस्थ ना हो तो मजदूरों को गुड़ और मूंगफली की मिठाई दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न भाव और 6ठे भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। आपके लिए यह गोचर अवधि पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगी। वहीं व्यवसायिक साझेदारी भी सफल होगी, यानी कि यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो साझेदार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मंगल के वृषभ राशि में गोचर के प्रभाव स्वरूप व्यक्तिगत जीवन में अहंकार और बहस के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जावान और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने खान पान के प्रति सावधान रहना छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा कर रखेगा। उपाय क्या करना है आपको, मां लक्ष्मी पूजा करें और उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और शत्रु के भाव में गोचर करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपको अनुकूल महसूस होगी, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा शारीरिक शक्ति में सुधार होगा। इस दौरान आप अपने शत्रुओं व प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे और वे किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। वे अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपके 9वें, 12वें और 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से इस दौरान आपका झुकाव
धर्म से जुड़ी चीजों की ओर अधिक रहेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा संभव हो सकती है, साथ ही खर्चों में वृद्धि हो सकती है। उपाय क्या करना है आपको, नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें। चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे भाव और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 5वें यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव में गोचर करेगा। मकर राशि के छात्रों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि वे इस दौरान अधिक ऊर्जावान रहेंगे। ऐसे में अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में सदुपयोग करना फलदायी साबित होगा। शोध कर रहे या रहस्य विज्ञान के अध्ययन कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। इस दौरान 10वें और 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगी। आपके ऊपर कार्यभार एवं जिम्मेदारियां तो होंगी, लेकिन अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। ऐसे में यदि आपकी पदोन्नति होने वाली है तो प्रबल संभावना है कि इस वक्त आपकी यह मनोकामना भी पूरी होगी। मंगल के वृषभ राशि में गोचर के दौरान आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा हो सकता है। ऐसे में उनके साथ खेलें, उनसे बात करें और उनकी हर चीज में मदद करें। उपाय क्या करना है आपको, किसी जरूरतमंद बच्चे को लाल रंग के वस्त्र दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे भाव और 2रे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 4थे भाव यानी कि माता, गृहस्थ जीवन, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव में गोचर करेगा। 3रे भाव के स्वामी का 4थे भाव में गोचर हो रहा है, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे तथा आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। यदि वे आपसे कहीं दूर रहते हैं तो वे आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। 4था भाव आपकी माता जी का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपकी माता जी थोड़ी उग्र हो सकती है। 7वें भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत करेगी तथा आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में आपकी सलाह या सुझाव लिए जाए। कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना है। उपाय क्या करना है आपको, अपनी माता जी को गुड़ की मिठाई उपहार में दी। चलिए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल 2रे भाव और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 3रे भाव यानी कि भाई बहन, शौक, लघु यात्रा और संचार कौशल के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने शौक व रुचि के कार्यों की तरफ अधिक झुकाव महसूस करेंगे। आप स्वभाव से मुखर हो सकते हैं। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आपकी सहन शक्ति व ऊर्जा बढ़ेगी, जिसकी मदद से आप पुरानी बीमारी से निजात पा सकेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ सकती है। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपका झुकाव आध्यात्मिकता व रहस्य विज्ञान की ओर अधिक रहेगा। यदि आप ज्योतिष विद्या का अभ्यास करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अच्छा है। आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है आपको, नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.